So welcome to Vedifile. The next topic is enzymes. So what is enzymes? Enzymes are the biocatalyst. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करके जा रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं आप. क्या वो सबस्ट्रेट के साथ जाके बाइंड करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे? यस. सेम रेट से जैसे सबस्ट्रेट खुद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं. एंजाइम्स बेसिकली बाइंड करते हैं सबस्ट्रेट के साथ में और वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे. दैट मीन्स वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन को जल्दी लेकर आ जाएंगे. दैट मीन्स इन नो टाइम यू विल गेट अ प्रोडक्ट. इसका मतलब वो रिएक्शन को क्विक कर देते हैं, जल्दी कर देते हैं. तो एंजाइम्स का बेसिक नेचर क्या है? एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स. कोई एक्सेप्शन नहीं है. लाइक सारे एंजाइम्स एग्जैक्टली प्रोटीन से बनते हैं. यस, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, बट देर आर सम एक्सेप्शन ऑल्सो. से फॉर एग्जाम्पल कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं जो राइबो न्यूक्लिक एसिड मीन्स आरएनए से बनते हैं. हम उनको बोलते हैं राइबोजाइम. सो राइबोजाइम मीन्स व्हेन आरएनए वर्क एज एंजाइम. तो जब आरएनए वर्क करेगा एज एंजाइम तो हम उनको बोलते हैं राइबोजाइम. राइबो मीन्स आरएनए, जाइम मीन्स एंजाइम्स, राइट. एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज ए प्राइमरी स्ट्रक्चर. सारे प्रोटीन की तरह क्या एंजाइम की भी प्राइमरी स्ट्रक्चर होगी? डेफिनेटली होगी. प्राइमरी स्ट्रक्चर मीन्स अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन. तो क्या एंजाइम की प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है? हाँ, बिल्कुल आराम से. क्या प्रोटीन की तरह उनकी भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगी? डेफिनेटली. क्या एक एंजाइम के अंदर मुझे अल्फा हेलिक्स बीटा शीट मिलेगा? बहुत इजीली. क्या एक एंजाइम की टर्शरी स्ट्रक्चर भी होगी? यस. एक एंजाइम मुझे टर्शरी स्ट्रक्चर मिलता है क्योंकि प्रोटीन टर्शरी स्ट्रक्चर मिलता है. अगर एक एंजाइम के अंदर मल्टीपल सब यूनिट्स हैं, से फॉर एग्जाम्पल एक एंजाइम है जिसके पास में 4 सब यूनिट्स हैं, इसका मतलब 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है. इसका मतलब क्या उस एंजाइम की क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगी? 101% उस एंजाइम की क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगी. मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ. इफ ए प्रोटीन इज मल्टीमेरिक इन नेचर, दैट मीन्स प्रोटीन इज हैविंग मोर देन वन सब यूनिट, दैट मीन्स प्रोटीन एग्जिस्ट इन द क्वाटरनरी फॉर्म बिकॉज single subunit means tertiary form. So tertiary form or say one subunit interact with other tertiary form or second subunit or say other subunits or tertiary form, and by combining all the tertiary we can get a quaternary structure. That means कि एंजाइम की प्राइमरी स्ट्रक्चर होगी, यस, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड. एक एंजाइम की सेकेंड स्ट्रक्चर होगी, बिल्कुल हाँ होगी, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट. एक एंजाइम की क्या टर्शरी स्ट्रक्चर होगी? यस, 101%. एक एंजाइम की क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो सकती है. अगर मल्टीमेरिक एंजाइम होगा तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो सकती है नहीं. सो एंजाइम्स आर फोल्डेड. यस, डेफिनेटली एंजाइम्स आर फोल्डेड. फोल्डिंग में क्रिएट सर्टेन पॉकेट्स इन द एंजाइम. से यस और नो? डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो एग्जैक्टली पॉकेट्स क्रिएट होंगी. कुछ तो इन फोल्डिंग एंड आउट फोल्डिंग होंगे अमाइनो एसिड्स का. एक ऐसी ही पॉकेट का नाम है एक्टिव साइट. व्हाट इज एन एक्टिव साइट? एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज a very critical site. It is a site where substrate binds. ये वो साइट है जहां पे सबस्ट्रेट जाके फिट होगा. Thus enzyme binds with their substrate through a active site. That means जितनी भी कैटालिसिस रिएक्शन है वो केवल एक पर्टिकुलर साइट तक रेस्ट्रिक्टेड है. दैट इज नोन एज एक्टिव साइट. एक्टिव साइट में अगर कोई भी चेंज नहीं होता है, सेम अमाइनो एसिड कंपोजिशन रहते हैं, राइट, तो इसका मतलब वो एंजाइम आराम से फंक्शन शो कर सकता है. दैट मीन्स व्हाट इज एक्टिव साइट? इट इज अ साइट वेयर सबस्ट्रेट बाइंड्स और सबस्ट्रेट फिट्स. तो क्या एंजाइम्स कैटालाइज द रिएक्शन? यस. बट व्हाट अबाउट कैटालिस्ट? कैटालिस्ट आल्सो कैटालाइज द रिएक्शंस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस एंड कैटलिस्ट कैटलाइज द रिएक्शंस? जरूर कोई ना कोई तो डिफरेंस होना चाहिए. वाई वी आर कॉलिंग एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट? हम क्यों बोल के जा रहे हैं एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट है? भाई कैटलिस्ट भी एग्जैक्टली क्या करके जा रहे हैं? रिएक्शंस को कैटलाइज करके जा रहे हैं. रिएक्शंस के अंदर जो सबस्ट्रेट है उनको हाई रेट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन करके जा रहे हैं. बट व्हाट अबाउट दिस एंजाइम्स? एंजाइम्स भी तो बायोकैटलिस्ट है. एंजाइम्स आर आल्सो बायोकैटलिस्ट. एंजाइम्स क्या हाई रेट ऑफ रिएक्शंस करके जा रहे हैं? यस.
क्या वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं? यस। एंजाइम्स आर आल्सो बायोकैटलिस्ट. What is the difference between enzyme catalyzed reaction and inorganic catalyzed reactions? So जो catalyst होते हैं वो exactly they work at high temperature and at high pressure. But enzymes basically get denatured at very high temperature. अगर आप 40, 45, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे, हाई प्रेशर देंगे, तो क्या एंजाइम्स अपनी नेचुरल फोल्डेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या डीनेचर हो जाएगा? डेफिनेटली एंजाइम गेट डीनेचर. एंजाइम गेट डीनेचर एट हाई टेम्परेचर, राइट? बट बायोकैटलिस्ट दे आर स्टेबल एट वेरी हाई टेम्परेचर. Biocatalysts they retain their catalytic activity even at temperature up to 80 or 90. Thermal stability is very important. अगर हम एंजाइम्स को आइसोलेट करने जा रहे हैं फ्रॉम हॉट स्प्रिंग, दैट मीन्स फ्रॉम ए थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स. केवल थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक एंजाइम हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है. से फॉर एग्जांपल द टैग पॉलीमरेज एंजाइम वी यूज इन द पीसीआर is isolated from Thermus aquaticus. Thermus aquaticus हमें कहाँ मिलने जा रहा है? हॉट स्प्रिंग के अंदर. गर्म पानी के जो झरने थे वहां पर हमें मिलता है थर्मस एक्वाटिकस. ये हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है. अदरवाइज नॉर्मली एंजाइम्स लो टेम्परेचर पे ही काम करते हैं. दैट मीन्स ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं. से फॉर एग्जांपल एट 35, 40 और बॉडी टेम्परेचर पे. कैटलिस्ट एग्जैक्टली हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे वर्क करते हैं, जबकि एंजाइम्स ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम प्रेशर पे वर्क करते हैं. बहुत ही कम ऐसे एंजाइम्स हैं जो हाई टेम्परेचर पे वर्क करते हैं. एग्जैक्टली वो एंजाइम्स हमें उसी एनवायरनमेंट से आइसोलेट करने पड़ेंगे. से फॉर एग्जांपल थर्मस एक्वाटिकस. So I hope you got the difference between the enzyme catalyst reactions and catalyst reactions. I think you got the point between the enzyme catalyzed reactions and catalyst reactions. Next topic is the nature of enzyme action. तो एक एंजाइम कैसे काम करते हैं? Each enzyme has a substrate binding site that is known as active site. Active site पे कौन आके बाइंड करेगा? सबस्ट्रेट. कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? ES कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बन गया ES कॉम्प्लेक्स. अब ES कॉम्प्लेक्स इज कन्वर्टेड इनटू E+P. तो क्या जो ES कॉम्प्लेक्स है क्या उसकी लाइफ है? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि उसको तो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. तो दैट मीन्स द ES कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और ES कॉम्प्लेक्स और द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड ES एंड कैटलाइज इनटू प्रोडक्ट ES. एंड उसके बाद में क्या एंजाइम अनचेंज हो जाते हैं? क्या वो इंटैक्ट रहते हैं? क्या वो पहले वाले हो जाते हैं? यस. The intermediate formation of an enzyme product complex EP के बाद में जैसे वो EP एग्जैक्टली एंजाइम प्लस प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा, एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा. जो ES है वो EP में कन्वर्ट होगा, EP से एग्जैक्टली P अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट एंड एंजाइम्स अलग हो जाएंगे और एंजाइम अनचेंज रहेंगे. द फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियल फॉर द कैटालिसिस. डेफिनेटली बिकॉज एंजाइम हैज टू बाइंड विद द सबस्ट्रेट फॉर द कैटालिसिस. तो अगर एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड ही नहीं करेगा तो कैटालिसिस कैसे होगी? इसका मतलब E का S के साथ में बाइंडिंग इज मस्ट, एंड देन E S के साथ बाइंड करने के बाद में वो E P के अंदर कन्वर्ट होगा, फिर P डिसोशिएट हो जाएगा एंड E अलग हो जाएगा और वो अनचेंज रहेगा. यही एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है. तो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन और द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग स्टेप. हम बहुत सारे स्टेप में उनको डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 इज द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट. सबसे पहला प्रोसेस क्या है? सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम और उस एक्टिव साइट में अंदर जाके वो फिट हो जाएगा. सेकेंड स्टेप क्या है? द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट. ऑब्वियसली वो पहले लूज बाइंडेड है, अब वो अपने आप को इस तरीके से चेंज करेगा कि वो टाइट बाइंड कर जाए. एंड नाउ वी आर इन द थर्ड स्टेप. द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम नाउ इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट
इससे क्या बेनिफिट होगा, इट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के अंदर जो जो केमिकल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि एंजाइम्स के जो ग्रुप्स हैं, एंजाइम के जो अमाइनो एसिड्स हैं, नाउ दे आर वेरी क्लोज, दे आर वेरी क्लोज टू द बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट, और इस तरीके से नाउ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, ईपी फॉर्म हो गया। फोर्थ स्टेप इज द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट of the reaction and the free enzyme is ready to bind to another molecule of the substrate and run through the catalytic cycle once again, दोबारा से वो फ्री है, दोबारा वो काम कर सकता है। इस तरीके से एक एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन परफॉर्म होती है। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।